हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आज एक नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं प्रोग्रामिंग विद सी। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने शुरुआत की है प्रोग्रामिंग के इस संसार में, प्रोग्रामिंग के इस वर्ल्ड में आपने पहला कदम रखा है। और इस पहले कदम को एक संपूर्ण कदम बनाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हम प्रोग्रामिंग के जितने भी बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। तो जब भी कोई समस्या हमारे पास आती है तो उस समस्या को सर्वप्रथम हम जांचते हैं और उस समस्या का एक सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप उसको कैसे प्लान करेंगे? पहले आप मान लो जहां भी आप रहते हैं दिल्ली में कहीं भी, तो वहां से आप एक नियरेस्ट प्लेस तक आप पैदल जाएंगे। वहां से आप फिर ऑटो लेंगे एक प्लेस के लिए। वहां से आप बस लेंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए। फिर वहां से आप वायु मार्ग से अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपने एग्जीक्यूट किए। ठीक है, आपने पहले स्टेप्स बनाए कि पहले मैं ये स्टेप लूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये स्टेप आपने एग्जीक्यूट किए। ठीक है। तो कंप्यूटर भी, जो कंप्यूटर है वो एक डम मशीन है। ठीक है। अगर आपको उससे कोई कार्य कराना है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा? आपको उसे बताना होगा स्टेप बाय स्टेप कि उसे करना क्या है। ठीक है। वो कंप्यूटर का काम है सिर्फ प्रोसेस करना। वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता, आपको बताना पड़ता है। जब आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में घुसते हैं तो आप एक प्रोग्रामर कहलाते हैं। प्रोग्रामर का काम है इंस्ट्रक्शन देना। किसको इंस्ट्रक्शन देना? आपके कंप्यूटर को। किसके माध्यम से? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। तो फिर प्रोग्रामिंग क्या है? तो अब आप समझ गए हैं कि प्रोग्रामिंग एक इंस्ट्रक्शन है प्रोग्रामर टू कंप्यूटर। ठीक है। हालांकि प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा, बहुत ही वाइड डोमेन का कंसेप्ट है, पर अभी शुरुआत करने के लिए आपको इतना ही जानना काफी है। ठीक है। अभी हम सी पे आते हैं। तो सी जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था 1970 में बेल्स लैब के अंदर डेनिस रिची ने। ठीक है। अब इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि प्रोसीजरल लैंग्वेज। कि प्रोसीजरल लैंग्वेज से क्या मतलब है? देखो, प्रोसीजरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम प्रोसीजर पे ज्यादा फोर्स करते हैं। मतलब पूरे काम को हम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और एक के बाद दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अब इसी के, इससे एडवांस जो कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दो अलग कंसेप्ट है। जब हम सी से सी प्लस प्लस लैंग्वेज में गए तो वो वहां पे ये कंसेप्ट ऐड हो गया। ठीक है। तो अब ये है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? ठीक है। अच्छा, तो पहला स्टेप लिखा हुआ इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। ठीक, फंक्शंस के रूप में प्रोग्राम को बांट दिया जाता है। ठीक है। एडिंग न्यू डाटा एंड फंक्शन इज नॉट इजी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक नया फंक्शन ऐड करना, ठीक है, या फिर एक न्यू डाटा सेट ऐड करना एक डिफिकल्ट काम है। ठीक है। इम्पॉसिबल नहीं है, पर वो क्या है? डिफिकल्ट है। ठीक है। अगले टर्म में लिखा है कि थोड़ा लेस सिक्योर है। फिर लिखा हुआ है कि जो इसमें ओवरलोडिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे ओवरलोडिंग क्या है? ठीक है। आपने ट्रकों को देखा है ना, जो बहुत अपने लिमिट से ज्यादा सामान अपने ऊपर रख लेते हैं। ठीक है। उन्हें ओवरलोडेड ट्रक कहते हैं। ठीक है। पर वो शब्द यहाँ पे सेम, मतलब वो शब्द यहाँ पे उसी कंसेप्ट में नहीं है। ओवरलोडिंग का मतलब है कि सेम नेम मल्टीपल वर्क। ठीक है। इसी वर्ड को भी इतना आप याद रखोगे, सेम नेम मल्टीपल वर्क, उसका नाम है ओवरलोडिंग। ठीक है। अगला इसमें टर्म है कि अनरियल वर्ड। ठीक है। अनरियल वर्ड से मतलब ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है कि एक ऑब्जेक्ट लिया गया है। ऑब्जेक्ट कोई भी रियल चीज है। मान लो कि कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आप स्वयं में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आपका घर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आपका मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जब आपका मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है तो इसके कुछ एट्रीब्यूट होंगे, कुछ फंक्शन होंगे इसके। ठीक है। जो एट्रीब्यूट है, ठीक है,
वो मतलब जैसे कि इसका प्राइस क्या है, इसका मॉडल क्या है, ठीक है, इसमें रैम कितनी है, फंक्शन क्या है, कॉलिंग, ठीक है, वीडियो प्लेइंग, वेब ब्राउजिंग, ठीक है, ये इसके फंक्शंस हो गए। तो हर एक ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं और कुछ फंक्शन होते हैं। वहीं जब हम आते हैं किसमें, प्रोसीजरल लैंग्वेज में, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है कि हमने पूरे के पूरा जो प्रोग्राम है उसको बांटा हुआ प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या एक कोई भी व्यक्ति है जो वर्ड में कोई भी एंटिटी एग्जिस्ट करती है, क्या सिर्फ वो एक एक्टिविटी है, नहीं, उसके कुछ एट्रीब्यूट है और एक्टिविटी है, ठीक है। तो प्रोसीजर लैंग्वेज को इसलिए अनरियल कहा गया, ठीक है। तो उसके एग्जांपल हैं, सी है, फोर्टोन है, पास्कल है, बेसिक, ये सब क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। वहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे इसके अपोजिट है, ठीक है, ये मोर सिक्योर है। मोर सिक्योर क्यों है, क्योंकि जो प्रोसीजर लैंग्वेज है उसमें जो बात करते हैं हम लेस सिक्योर की, लेस सिक्योर से मतलब ये है कि इसमें किसी भी डाटा को हम हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक प्रोग्राम में एक डाटा किसी के भी द्वारा एक्सेस एंड मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। वहीं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की बात करते हैं, ओप्स कंसेप्ट की बात करते हैं, तो उसमें हम जो डेटा को पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। और उस ये जो तीन कैटेगरी हैं ये डिफाइन करती हैं कि ये डाटा कितने लोगों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और इस टेबल से अलग एक और कंसेप्ट आता है, हाई लेवल, लो लेवल, मिडल लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो सी प्रोग्रामिंग है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे मतलब ये है कि जैसे आप कभी भी ये कंसेप्ट सुनते हैं कि लो लेवल, हाई लेवल, मीडियम लेवल, ठीक है। तो लो लेवल से मतलब होता है नियर टू हार्डवेयर, ठीक है। और हाई लेवल से होता है नियर टू प्रोग्रामर, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामर है, ठीक है, तो आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल रहे लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज है, आप उसे इजीली समझ पा रहे हैं, ठीक है, और आप उस पर इजीली काम कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो हार्डवेयर के लिए इजी हो, ठीक है, वो होगी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो तो अच्छी है, वो बहुत बुरी है, ठीक है। जो आपके लिए अच्छी है वो हाई लेवल है, जो कंप्यूटर के लिए अच्छी है वो लो लेवल है, ठीक है। पर लो लेवल प्रोग्रामिंग है, जैसे असेंबली प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उनके लिए असेंबली की जरूरत पड़ती है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग को कंपाइलर, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। पर जो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है ना, उनमें प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं है, ठीक है। उसमें जब ओके, उसमें एक लिमिटेड सेट्स होते हैं मतलब इंस्ट्रक्शंस के। दूसरा, उसमें मतलब उसमें जो हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है, मतलब एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो उसमें प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा हार्डवेयर स्पेसिफिक होती है, ठीक है। और दूसरा, जब से प्रोग्राम लंबा हो जाता है तो उसको हैंडल करना बड़ी दिक्कत का काम है, ठीक है। तो अ, जो सी लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, वो हार्डवेयर के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे लिए तो अच्छी है ही, क्योंकि हमें आराम से समझ में आती है, उसमें हम आराम से काम कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, फंक्शन लगा सकते हैं, और बहुत से दूसरे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये है कि सी प्रोग्रामिंग बहुत पहले बनी थी, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो कि 1970 में, 1970 में डेनिस रीच ने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। उस बात को आज 50 साल हो गए हैं, उसके बाद बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज आ चुकी, ठीक है। तो अभी भी हम सी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, सीधा हम सबसे पहले जाके इससे एडवांस लैंग्वेज ना सीखें। देखिए, बात ऐसी है कि आप अगर अपने जीवन के साक्षेप में भी देखें तो चीजें तो बहुत घट चुकी हैं, ठीक है। पर जब हम शुरुआत करते हैं, हम ABCD से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सी लैंग्वेज आपका पहला स्टेप, ठीक है। पर इसकी, ठीक है, आप सी लैंग्वेज आपका पहला स्टेप है, और आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, पढ़ेंगे तो आप ABC ही है, जो भी आपके वर्ण है, जो भी आपके लेटर्स हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो वही, ठीक है। जिस तरीके से लेटर से ही वर्ड बनते हैं, ठीक है, उसी तरह जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब का बेस यहाँ से ही से स्टार्ट होता है।
इसमें जो भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी वो आगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगी। तो इसको सुनने से, इसको करने से आपको कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट आपको एक बेसिक समझ डेवलप होगी हर चीज़ की। तो ये आपका पहला स्टेप है, पहले सीख करिए और फिर आगे बढ़िए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और बेसिक कंसेप्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।